हेलो बच्चों, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्यूरोसिटी साइंस फॉर ग्रेड 7 की साइंस क्यूरोसिटी, और इसमें जो हमारा चैप्टर था द वर्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 द वर्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल की दुनिया मीन्स धातु और अधातु की दुनिया। ठीक है, तो हमने ये चैप्टर हमारे इसमें 4 पार्ट कंप्लीट हो गए थे। तो आज हमारा जो है वो 5th पार्ट है, और आपको मैं इसकी लास्ट जो हमने चैप्टर इसी चैप्टर में जो लास्ट वीडियो हमने खत्म की थी, या लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया था वो हमने किया था, उसे कनेक्ट होते हुए मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन अदर मेटल। ठीक है, अदर मेटल के साथ एयर और वाटर का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो यानी कि जो बाकी मेटल्स होते हैं वो एयर और वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वो क्या देते हैं। और इसमें हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, आपका इसमें एक्सपेरिमेंट दिया था, वो था बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। यानी कि मैग्नीशियम मेटल है, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया था, बर्न किया था, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया था हमें। क्या मिला था, व्हाइट पाउडर मैग्नीशियम का हमें मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने जो थोड़ा सा इसमें वार्म वाटर के ड्रॉप डाल के व्हाइट पाउडर में, इसको हमने लिटमस पेपर के साथ चेक किया था कि इसका नेचर कैसा होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, यानी कि मेटल के ऑक्साइड। ठीक है, तो इसका जो हमने रिएक्शन किससे की थी, या हमने इसको चेक किया था लिटमस पेपर से, ब्लू और रेड लिटमस से। तो जो रेड वाला लिटमस है वो ब्लू हो जाता है, और इससे हमें ये पता चला था कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, नेचर में बेसिक होते हैं। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है सब्सटेंसेस दैट बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम मेटल्स इन एयर एंड वाटर। वे सब्सटेंस तो कैसे बिहेव करते हैं, अलग बिहेव करते हैं मेटल से। ठीक है, मेटल से अलग बिहेव करने वाले सब्सटेंस हम देखेंगे इन एयर एंड वाटर। एयर और वाटर के साथ जो मेटल से अलग बिहेव करते हैं ऐसे सब्सटेंस। ठीक है, अब इसके लिए भी हमारी गिवन है एक्टिविटी 4.7 लेट अस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, इस एक्सपेरिमेंट को करके देखेंगे। ये भी है डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी, इसमें आप फिगर से देख सकते हैं, कुछ फिगर्स है, इसमें क्या क्या करना है, कैसा करना है। ठीक है, अब देखिए द टीचर्स में डेमोन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी। क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे कि हम हर किसी में पढ़ ले थे कि क्या सावधानियां बरतनी है। दिस एक्टिविटी मस्ट बी परफॉर्म्ड इन द फ्यूम हुड और द वेल ventilated area. Burning sulfur produces gases which can be harmful if inhaled. ठीक है, एक तो ये कैसी करनी है, वेल वेंटिलेटेड एरिया पे, मतलब हवादार जगह पे करनी है, क्योंकि जब सल्फर बर्न होता है इससे जो गैस निकलती है वो हम इनहेल करते हैं तो वो हार्मफुल हमारे लिए हो सकती है। ठीक है, अब करना क्या है देखेंगे इस एक्टिविटी में। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर। क्या लिया है, थोड़ा सा पाउडर्ड सल्फर हमने लिया है इन अ डिफ्लैग्रेटिंग स्पून। ठीक है, ऐसी स्पून जिसका शेप इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके की जो हमने ये आपकी स्पून दी है, ये है आपकी डिफ्लैग्रेटिंग स्पून। इट इज लॉन्ग हैंडल्ड मेटल। इसमें एक मेटल का लंबा हैंडल होता है। स्पून यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट टू सेफली हीटेड एंड बर्न सब्सटेंसेस। इस तरीके की स्पून जो होती हैं वो एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं उनको जो जिस भी सब्सटेंस के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं उनको हीट करने के लिए, जलाने के लिए काम आती हैं। इफ अ डिफ्लैग्रेटिंग स्पून इज नॉट अवेलेबल यू मे टेक अ मेटेलिक कैप। अगर आपके पास ये स्पून नहीं है तो आप एक मेटेलिक कैप लेंगे, किसी भी बॉटल की, रैप अ मेटेलिक वायर, उसमें एक मेटल की वायर रैप करके अराउंड इट एंड गिव इट अ शेप। ठीक है, इस तरीके का शेप आप दे सकते हैं। एक कैप लेंगे, उसमें एक मेटल की वायर से उसे टाई करके इस तरीके की आप स्पून बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है, देखिए ये स्पून हमारे पास होनी चाहिए। स्पून बना के हीट इट ऑन अ फ्लेम। इसे फ्लेम पे क्या करना है, गरम करना है। एज सून एज द सल्फर स्टार्ट बर्निंग, मतलब इसमें सल्फर रख के उस सल्फर को गरम करना है जब तक कि वो जलना स्टार्ट न हो जाए। इंट्रोड्यूस द डिफ्लैग्रेटिंग स्पून इनटू अ गैस जार और ग्लास टम्बलर। अब उसके बाद उसको क्या करना है, हमने जो हमने स्पून में सल्फर को बर्न किया है उसको सीधे उठा के हमने कहाँ डाल देना है, एक जार के अंदर डाल देना है। कवर द गैस जार और ग्लास टम्बलर विथ लिड a lid to ensure that the gas produced does not escape। मतलब इस तरीके से देखिए फिगर में हम देखेंगे कि जो हमने सल्फर को बर्न किया है ये ग्लास का जार है। जैसे ये जलने लग जाएगा इसमें से गैस निकलने लग जाएगी, सीधे इसको ग्लास जार के अंदर डाल देंगे और ऊपर से क्या करेंगे, ग्लास जार को किसी से कवर कर देंगे। ठीक है, ग्लास जार को क्या करेंगे, कवर द ग्लास लिड, किसी ढक्कन से क्या करना है, इसको ढक देना है, जिससे कि जो गैस बन रही है, जो हमने बर्न किया है सल्फर, वो बाहर ना निकले। Again, recall the chapter exploring substances acidic, basic and neutral using an acid base
indicator check whether the solution obtained after addition of water to gas jar is acidic or basic or neutral. सेम एक्टिविटी हमने क्या करनी है जो हमने एसिड बेस न्यूट्रल चैप्टर में पढ़ी थी. हमने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है गैस जार में और उसके बाद देखना है इसका नेचर कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है और न्यूट्रल है. बट डू यू ऑब्जर्व, तुम क्या ऑब्जर्व करते हो. ठीक, यू वुड ऑब्जर्व दैट इट इज एसिडिक इन नेचर. तुम ये ऑब्जर्व करोगे कि इसका नेचर हमें कैसा मिलता है, एसिडिक होता है. सेम एक्टिविटी यहाँ भी हमने करी है. हमने सल्फर को बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, देन क्या किया, उसमें से गैस निकली. ठीक है, अब गैस निकलने के बाद हमने इसको क्या किया, चेक किया. ठीक है, हमने क्या किया था, गैस निकलने के बाद गैस जार में उसको डाला. गैस जार में डालने के बाद इसमें से गैस निकली थी. गैस निकलने के बाद जो हमें प्रोडक्ट उसका मिला था उसको हमने चेक किया लिटमस पेपर से अगेन. तो लिटमस पेपर से चेक करने के बाद हमें उसका नेचर मिला एसिडिक. ऑन बर्निंग सल्फर इन एयर ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म्ड. सबसे पहले तो एक गैस निकली थी. जो गैस थी वो गैस थी आपकी सल्फर डाइऑक्साइड, जब हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सल्फर को बर्न किया था. ऑन डिजोल्विंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस इन वाटर, फिर हमने क्या किया था, जैसे हमने ग्लास जार में डाला था देन हमने लिड लगा दिया था उसका. ठीक है, अब उसमें गैस जो बनी थी उसमें हमने क्या किया, पानी, थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल देना था उसमें. तो पानी के साथ वो गैस डिजोल्व होने के बाद सल्फ्यूरस एसिड दे देती है. ठीक है, ऑन डिजोल्विंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस इन वाटर सल्फ्यूरस एसिड इज फॉर्म्ड. तो उससे कौन सा एसिड फॉर्म होता है, सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म होता है. तो हमने क्या किया था, हमने किया था सल्फर लिया था, सल्फर को बर्न किया था, एयर के प्रेजेंस में बर्न किया था. ठीक है, अब एयर में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होने के बाद हमने क्या किया था, जैसे ही उसमें से गैस निकलना शुरू हुई और जलना शुरू हुआ तो हमने क्या किया, उसको सीधे ग्लास के टम्बलर में डाल दिया या ग्लास के जार में डाल दिया. ग्लास के जार में डालने के बाद उसको हमने लिड लगा दिया, ढक्कन उसका बंद कर दिया टाइटली. देन उसके बाद जैसे कि वो गैस जो बनी है वो बाहर ना जाए, उसमें थोड़ा सा हमने क्या डाल दिया, थोड़ा सा पानी की ड्रॉप डाल दी. अब पानी से रिएक्शन करने के बाद जब जो सल्फर बर्न हो रहा था एयर की प्रेजेंस में, तो हमने क्या देखा, ऑन बर्निंग सल्फर इन एयर ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म. जो गैस बनी है वो तो सल्फर डाइऑक्साइड है. और उसके बाद उसमें हमने क्या किया, ऑन डिजोल्विंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस इन वाटर, उस गैस को हमने पानी में डिजोल्व किया तो उससे हमें क्या मिला, सल्फ्यूरस एसिड मिला. ठीक है, अब डज सल्फर बिहेव इन वाटर द सेम वे मेटल डू. अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किया है आपकी, क्या सल्फर ने वैसे ही बिहेव किया था जैसे कि मेटल ने किया था. अब देखिए मेटल के साथ तो मेटल के ऑक्साइड मिले थे, वहां हमें क्या मिला था, मेटल की रिएक्शन के कराने पे हमने जब मैग्नीशियम की कराई थी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिला था, यानी कि मेटल का ऑक्साइड मिला था और जिसका नेचर कैसा था, जिसका नेचर था बेसिक. और यहाँ हमने जब रिएक्शन कराई है सल्फर की एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एक तो इसमें से गैस निकली है सल्फर डाइऑक्साइड गैस और दूसरा हमने पानी में डिजोल्व किया उस गैस को तो हमें क्या मिला है, सल्फ्यूरस एसिड मिला है. ठीक है, अब आगे आते हैं इसके लिए. नेक्स्ट हमारा दिया है लेट अस एक्सप्लोर. टेक सम सल्फर पाउडर इन अ ग्लास टम्बलर. ग्लास टम्बलर में वही सल्फर का पाउडर हमने लिया. एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन टू इट. ठीक है, इसमें क्या मिला दिया, हमने पानी मिला दिया. बट डू यू ऑब्जर्व, तुम क्या ऑब्जर्व करते हो, यू मे हैव नोटिस दैट देयर इज नो रिएक्शन व्हेन सल्फर इज प्लेस्ड इन वाटर. अब यहाँ पे हमने सीधे डायरेक्ट पानी की रिएक्शन यानी कि वाटर से रिएक्ट करवाया सल्फर का. तो यहाँ पे नोटिस करेंगे आपकी जब हम सल्फर की रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती है. सब्सटेंसेस लाइक, अब इसमें आपके हैं सब्सटेंसेस लाइक सल्फर एंड फॉस्फोरस बिहेव डिफरेंटली विथ एयर एंड वाटर देन मेटल. अब हमें क्या इसका रिजल्ट मिला यहाँ पे कि सब्सटेंस जैसे कि सल्फर और फॉस्फोरस अलग बिहेव करते हैं जब उनकी रिएक्शन हम एयर एंड वाटर से कराते हैं. किसके कंपैरिजन में, मेटल के कंपैरिजन में अलग बिहेव करते हैं. फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर. फॉस्फोरस को वाटर में स्टोर करते हैं एज इट कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक एयर. फॉस्फोरस को पानी में स्टोर करके रखा जाता है, इसलिए रखा जाता है कि जब उसको हवा में खुला छोड़ देते हैं, एयर में खुला छोड़ देते हैं तो वो फायर कैच कर लेता है. देखिए दोनों के साथ अलग बिहेव करता है, यानी कि वाटर के साथ फॉस्फोरस सल्फर बिहेव नहीं कर रहा है या कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, इसीलिए उसे हम पानी में स्टोर करके रख सकते हैं क्योंकि ये एयर से रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है. ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस दे रहा है जब इसको बर्न कर रहे हैं हम. और उसके अलावा ये क्या है, पानी मिलने के बाद जो गैस है वो गैस पानी मिलने के साथ सल्फ्यूरस एसिड बना दे रही है, जबकि पानी के साथ डायरेक्ट इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम तो कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, इसीलिए इसको हम पानी में वाटर में स्टोर करके रख सकते हैं. और हवा में खुला छोड़ने में, एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ने में ये फायर कैच कर देते हैं सल्फर एंड फॉस्फोरस. ठीक है, तो इसलिए These substances are usually soft. ये जो substances ये soft होते हैं, dull in appearance, दिखने में dull और soft होते हैं. They are neither malleable nor ductile. ना ये malleable होते हैं ना ये ductile होते हैं. They are not sonorous. ना इनमें से कोई आवाज आती है. They are also poor
कंडक्टर्स ऑफ हीट, ये हीट के पुअर कंडक्टर भी होते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी के। दीज आर कॉल्ड नॉन मेटल्स, इसीलिए इनको नॉन मेटल कहते हैं। अब यहाँ पे आपकी क्या है, नॉन मेटल की डेफिनेशन है, यानी कि नॉन मेटल क्या होते हैं, वे सब्सटेंस जो सॉफ्ट होते हैं, डल होते हैं अपीयरेंस में, ना ही ये मेलेबल होते हैं, ना ही ये डक्टाइल होते हैं, और दे आर नॉट सोनोरस, ना इनमें से कोई आवाज आती है, और ये इलेक्ट्रिसिटी हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं। और इन मेटल को क्या कहा जाता है, नॉन मेटल्स कहा जाता है। देयर ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, इनके जो ऑक्साइड होते हैं नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो ये ना मेनेबल होते हैं, ना डक्टाइल होते हैं, अपीयरेंस में डल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, ना ही ये सोनोरस होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, इसीलिए इन्हें या इनको क्या कहा जाता है, नॉन मेटल कहा जाता है। और इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक होते हैं नेचर में, ठीक है। अब आते हैं सम अदर नॉन मेटल्स और ऑक्सीजन। अब इसके अलावा कुछ और अन्य नॉन मेटल्स होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन एटसेट्रा। दीज मस्ट नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक, ग्लास, वुड, रबर। अब इनमें हम कंफ्यूज्ड नहीं होंगे क्योंकि मटेरियल्स इसके अलावा प्लास्टिक, ग्लास, वुड, रबर एंड पेपर, दीज मटेरियल ऑल्सो नॉट क्लासिफाइड एज मेटल्स और नॉन मेटल्स। इन मटेरियल्स को हम क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्योंकि दे आर नॉट एलिमेंट, क्योंकि ये एलिमेंट नहीं होते हैं। अब है डाइव डीपर में आपका क्या दिया हुआ है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर सब कैटेगराइज्ड ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड एलिमेंट। मेटल और नॉन मेटल दोनों को ही सब कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है सब्सटेंस जिन्हें एलिमेंट कहा जाता है। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस। अब एलिमेंट की डेफिनेशन यहाँ पे दी है, एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट इज एन सब्सटेंस। एलिमेंट वो सब्सटेंस होते हैं दैट कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, जिन्हें और हम छोटे सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते, यानी कि एलिमेंट ऐसा सब्सटेंस है जिसे और छोटा हम या और सिंपल नहीं कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन, ठीक है, ये एलिमेंट हैं, इन्हें हम और सिंपल नहीं कर सकते और नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। और इन्हीं से आपके क्या बने हैं, कुछ इन्हीं में मेटल्स हैं, इन्हीं में आपके नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। इन्हीं को मेटल्स और नॉन मेटल में बांटा गया है। प्रेजेंटली 118 एलिमेंट्स आर नोन। दीज एलिमेंट आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मेटल्स। तो अभी जो टोटल एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो है 118, ठीक है। 118 एलिमेंट अभी नोन है, ठीक है, ये इतने प्रेजेंट हैं। और ये जो है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी मैटर की, यानी कि कोई भी मैटर किससे बनता है, इन्हीं एलिमेंट से बनता है। सम आर नेचुरली अकरिंग, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं, वाइल अदर आर आर्टिफिशियली मेड इन द लेबोरेटरी, और इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली बनाया जाता है। एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, जो नेचर में नहीं पाए जाते हैं। यू विल स्टडी मोर अबाउट एलिमेंट्स इन द हायर ग्रेड्स, ठीक है, इसके बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे। चलिए अब चलते हैं हमारा जो लास्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है, इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है वो है आर नॉन मेटल्स इसेंशियल इन एवरीडे लाइफ। क्या जो नॉन मेटल्स हैं हमारी प्रतिदिन की लाइफ में, हर दिन की लाइफ में जरूरी होते हैं। यू ऑफन ऑब्जर्व मैनी मेटल्स इन योर डे टू डे लाइफ। आपने बहुत सारे मेटल्स को अपने दिन प्रतिदिन की लाइफ या दिन प्रतिदिन के जीवन में देखा होगा। बिकॉज ऑफ देयर डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी, क्योंकि उनमें अलग अलग या विभिन्न प्रकार की प्रॉपर्टीज होती है, सच एज देयर लस्ट्रस नेचर, ठीक है, जैसे कि उनमें चमक होती है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा, पहले हमने मेटल्स की प्रॉपर्टी में पढ़ा या नॉन मेटल की प्रॉपर्टी में पढ़ा, कुछ प्रॉपर्टीज इनमें होती है कि हर एक प्रॉपर्टी का अपना यूज होता है, उसी हिसाब से हम किसी भी मेटल को क्या करते हैं, किसी भी नॉन मेटल को यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे चमक होती है और हीट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, या ये हीट होते हैं या इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। एंड हाई स्ट्रेंथ होती है। हाउएवर दिस शुड नॉट गिव एन इम्प्रेशंस इन योर माइंड, लेकिन इन सबसे हमारे माइंड में या तुम्हारे माइंड में कोई इंप्रेशन नहीं बनता है। दैट नॉन मेटल्स आर नॉट इम्पोर्टेंट इन अवर लाइफ, जिससे हम कहते हैं कि नॉन मेटल हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन क्या है, वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन। अब देखिए ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं, विच इज नॉन मेटल, जो कि नॉन मेटल है। एंड विदाउट इट वुड बी नॉट बी एबल टू सर्वाइव, बिना ऑक्सीजन के हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर यूजेज ऑफ ऑक्सीजन, क्या आप ऑक्सीजन की कोई और यूज बता सकते हैं? लाइक इसकी तरह कार्बन इज इसेंशियल इन एवरीडे लाइफ, कार्बन भी हमारी एवरीडे लाइफ में जरूरी होता है, प्रतिदिन की लाइफ में जरूरी है। बिकॉज इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म, क्योंकि हर एक लाइफ फॉर्म का बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि हमारी बॉडी जो बनी है वो किससे बनी है, कार्बन से ही बनी है। कार्बन हमारी बॉडी में पाई, हर एक बॉडी लिविंग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग है, हर किसी में कार्बन कुछ ना कुछ मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। इट इज अ की कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स, क्योंकि ये की कंपोनेंट है प्रोटीन बनाने का, फैट बनाने का एंड कार्बोहाइड्रेट का। विच आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी, जो हमारी ग्रोथ और एनर्जी के लिए, जो हमारी बॉडी में ग्रोथ करती है, एनर्जी देती है, इसके लिए जरूरी है क्या, कार्बन, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा आ जाता है उसके अलावा अगला नॉन मेटल, जैसे कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फर्टिलाइजर। नाइट्रोजन का यूज फर्टिलाइजर बनाने में किया जाता है एंड अदर केमिकल्स में। इट इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ऑल द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। क्लोरीन इज द नॉन मेटल्स कॉमनली यूज्ड इन वाटर प्यूरिफायर। क्लोरीन एक नॉन मेटल है जिसका यूज वाटर प्यूरिफिकेशन में किया जाता है। अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन का सॉल्यूशन अ नॉन मेटल इज अप्लाइड ऑन वुंड एज एन एंटीसेप्टिक। ठीक है, एंटीसेप्टिक के फॉर्म में आयोडीन का यूज किया जाता है, जो कि क्या है, एक नॉन मेटल है। ठीक है, अब इसमें देखिए एक लास्ट हमारा इसमें दिया है साइंस एंड सोसाइटी। डू यू नो दैट मैनी मेटल्स एंड देयर एलॉय मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। यानी कि एलॉय उन्हें कहते हैं जहाँ पे 2 या 2 मेटल को मिलाया जाता है और एक मेटल बनाया जाता है, या फिर मेटल और नॉन मेटल को मिला के कोई एक दूसरा मेटल बनाया जाता है, नया मेटल बनाया जाता है, उसे कहते हैं एलॉय। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं जो एलॉय होते हैं आर इंपॉर्टेंट फॉर डेली यूज, हमारे डेली के यूज के लिए जरूरी होते हैं। एज यूटेंसिल्स एंड टूल्स, जैसे कि कुछ यूटेंसिल्स हो गए या कुछ टूल्स हो गए। दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए भी जरूरी है। इसेंशियल इन द ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री, और हर एक इंडस्ट्री में ये जरूरी है। सम स्पेशल मेटल आर ऑल्सो यूज इन द एटॉमिक एनर्जी। इनमें से कुछ मेटल का यूज एटॉमिक एनर्जी में किया जाता है, सच एज द जिरकोनियम। ठीक है, जैसे जिरकोनियम, एरोस्पेस, टाइटेनियम एटसेट्रा। इन इंडिया मैनी मेटल्स स्पेशली आयरन एंड एल्यूमिनियम आर द रिसाइकल टू मिनिमाइज वेस्ट एंड कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, इनमें से कुछ कुछ जो स्पेशल आयरन का यूज, एल्यूमिनियम का यूज क्या होता है, रिसाइकल करके, रिसाइकल टू मिनिमाइज वेस्ट, वेस्ट को मिनिमाइज किया जाता है, यानी कि इनको रिसाइकल करके नया मेटल बना देते हैं, नई चीज़ों में यूज कर लेते हैं। एंड कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबिलिटी, और हमारी सस्टेनेबिलिटी में क्या करता है, योगदान देता है। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर हो गया है खत्म। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमने आज कंप्लीट कर लिया है द वर्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।